एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 12th और 13th ऑफ मार्च दोनों ही दिन की जो मेजर न्यूज है उसका एनालिसिस करेंगे। मेजर न्यूज क्या है कि एसवीबी, जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, वो कोलैप्स कर गई है। एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह इसको देखा जा रहा है। उसके ऊपर कई न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसको हम देखेंगे। और एक न्यूज ये है आप सबके लिए कि 12th ऑफ मार्च का जो एडिटोरियल था उसको मैंने पब्लिश नहीं किया क्योंकि कल कोई खास आर्टिकल था नहीं डिस्कस करने के लिए, तो मैंने जो उसका एडिटोरियल मैं हर दिन पब्लिश करती हूँ उसको नहीं किया है। और आज के जो मेजर आर्टिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस न्यूज के साथ, जिसमें ये बात हो रही है कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गई है। यूएस की बड़ी बैंकों में से एक है और इसका जो मेन बिजनेस है वो स्टार्टअप कंपनीज जो होती हैं उनको लोन या फंडिंग देने वाला बिजनेस है, जो हर बैंक करता है। लेकिन इसका जो नाम फेमस इसीलिए है कि यूएस की बड़ी बैंकों में से एक है। साथ ही साथ सिलिकॉन वैली का नाम हम सब जानते हैं कि टेक कंपनीज के लिए बड़े टेक्नोलॉजी वैली की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। उनमें से एक जगह है और वहां पे इस बैंक का होने का मतलब है कि वहां की बड़ी ग्रोन अप कंपनीज में जो पहले स्टार्टअप हुआ करती थी, बाद में बड़ी कंपनियां बनी, उनको बनाने में, फंडिंग देने में इस बैंक का बड़ा हाथ है, राइट। सो ये न्यूज आई थी फ्राइडे को इवनिंग ऑन द यूएस गवर्नमेंट टेकिंग ओवर सिलिकॉन वैली बैंक। ये न्यूज आई थी कि यूएस गवर्नमेंट सिलिकॉन वैली बैंक को टेक ओवर कर रही है क्योंकि वो कोलैप्स कर गई है। और इसका मेन बिजनेस क्या है? फाउंडर्स रनिंग SaaS कंपनीज विद अकाउंट्स एट द लेंडर। मतलब ये मेजर लेंडर है उन कंपनीज को जिनका काम टेक्नोलॉजी पे होता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज जो होती हैं उनको फंडिंग करने का काम था और ये कोलैप्स करने की वजह से इसको यूएस गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। न्यूज ये भी आई थी कि एलॉन मस्क साहब जो हैं वो भी इसको शायद टेक ओवर कर सकते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे, राइट। सो ये आर्टिकल्स पेपर्स में आ रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जब इस तरह की कोई बड़ी बैंक कोलैप्स करती है, अगर आपको याद हो लीमन ब्रदर्स, अगर आपको नाम याद हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स को ठीक से देखा है, लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस 2008 के पास एक बड़ा क्राइसिस हमारे देश के ऊपर भी इसका हिट आया था, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को हिट किया था। तो उससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है कि क्या ये उसी तरीके का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि उस समय लीमन ब्रदर्स के कोलैप्स होने के बाद, उनकी बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद एक तरीके का संकट यूएस के लिए भी था। और जब यूएस में इस तरह कोई संकट आता है तो हम सब जानते हैं कि आसपास के देशों में भी संकट आता है। तो उसके लिहाज से ये जरूरी है कि लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस क्या है वो हम देखिए, पूछा जा सकता है आपके मेंस में। उसका मेन इशू क्या था वो हम देख लेंगे, मैंने भी थोड़ा सा स्टडी करके रखा है आपके लिए। उसके साथ ही साथ ये एसवीबी क्राइसिस जो अब बन रहा है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेन कारण इसमें क्या था। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअली बैंक कोलैप्स क्यों किया, बैंक का मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे वो हमारे मेंस और प्रीमियम को हेल्प कर सकता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो अपने सिलेबस को दिमाग में रखते हुए इस टॉपिक को हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अलग से इसके ऊपर वीडियो में आज ये बना रही हूँ, ठीक है। तो कहा जा रहा है दिस इज द लार्जेस्ट बैंक क्लोजर आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये सबसे बड़ा बैंक क्लोजर है। तो 2008 का जो क्राइसिस है वो क्या था वो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि वो मेंस में पूछा जा सकता है। और प्री में भी कुछ उससे जुड़ी हुई, क्योंकि उसका जो संकट था, लीमन ब्रदर्स का जो संकट था वो सब प्राइम लेंडिंग था। उसको आगे हम देखेंगे, उसका कारण भी देखेंगे। तो वो पता होना चाहिए कि सब प्राइम लेंडिंग क्या होती है, लेंडिंग क्या होती है। लेंड का मतलब होता है उधार देना, इसका वर्ड यूज हुआ लेंडर। तो बैंक्स क्या होते हैं? लेंडर्स होते हैं। वो दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस को, स्टार्टअप्स को उधारी देते हैं, लोन देते हैं और उनकी इंटरेस्ट से ही बैंक का बिजनेस चलता है। तो दो तरह के मेथड्स हैं। एक तो क्या है, बैंक क्या लेता है? डिपॉजिट लेता है, राइट। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है और साथ ही साथ वो लोन देता है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है, राइट। सो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना और लोन पे इंटरेस्ट लेना, यही मेन बिजनेस है। और साथ ही साथ डिपॉजिट क्या होता है, वो अगर कोई चाहे तो डिपॉजिट दे भी सकता है कैश के रूप में, जहां पे बैंक उसको अपने पास रखता है अकाउंट खोल करके, और कोई चाहे तो फिक्स डिपॉजिट भी, बहुत सारी चीजें और भी है वो भी कर सकता है। तो मेन बिजनेस क्या है? डिपॉजिट और लोन का। इसी के आधार पर बैंक चलते हैं। तो हुआ क्या कि बैंक कोलैप्स कर गया, उसका कारण अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि इसमें पोटेंशियल क्या है इस न्यूज का, कि प्री में ये पूछा जा सकता है कि SaaS क्या चीज होती है, जिसमें अभी टर्म यूज किया गया। तो SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज बेस्ड एंटायरली ऑन द इंटरनेट, जिनका जो सारा बिजनेस सॉफ्टवेयर पे आधारित होता है और उनके लिए फिजिकल एसेट्स होना जरूरी नहीं है। सॉफ्टवेयर पे पूरी कंपनी सेटअप होती है, उनका बिजनेस सर्वाइव करता है, उन कंपनीज को कहा जा रहा है। एंड इज एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन बाय विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स होस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर्स, डेटाबेस एंड कोड टू क्रिएट एप्लीकेशंस दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजर्स फ्रॉम कनेक्टेड डिवाइसेस। मतलब एक ही कनेक्शन से, डेटाबेस हमारे पास ये है,
सर्वर्स हैं और कोड्स हैं। इन्हीं से ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं और एक एप्लीकेशन के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है और कंपनी इसी के द्वारा रन की जाती है। तो वो कहना है कि जो मेजर जो इसका बिजनेस था इस बैंक का कि वो स्टार्टअप कंपनी इसको शुरुआत करने वाली बड़ी बैंकों में से एक है। और एक न्यूज ये कहती है कि सिलिकॉन वैली बैंक, अ 4-decade old US lender, collapsed into Federal Deposit Insurance Corporation, received ship on Friday after its long-established customer base of technology startups grew worried by and yanked deposit। मतलब जो सबसे ज्यादा डिपॉजिट कंपनी के पास है वो स्टार्टअप कंपनीज का ही है जिनके हेडक्वार्टर्स यूएस में है। तो इसलिए उन कंपनियों के लिए चिंता का विषय है जिनका फंडिंग देती है, जो ये बैंक देती है और जिनके फंड्स उसके पास रखे हुए हैं। मीन यही तो बात होती है ना कि आपने जिससे लोन लिया तो कोई बात नहीं, बैंक कोलैप्स कर गई, लेकिन आपके जो डिपॉजिट हैं जिस बैंक के पास है तो वो इश्यू क्रिएट हो जाता है। मीन ये एक चीज बनकर के सामने आई है उन लोगों के लिए, उन कंपनीज के लिए जो जहां पर इनके फंडिंग्स हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस की बात हो रही है, इंडियन स्टार्टअप जिनके हेडक्वार्टर्स यूएस में है उनके लिए भी संकट की बात है। नाउ समझ लिया हमने एसएएस क्या होता है। अब देखते हैं कुछ और न्यूज। मैंने कहा था कि एलॉन मस्क साहब ये कह रहे थे कि मैं सिलिकॉन वैली को टेक ओवर कर सकता हूं, सिलिकॉन वैली बैंक को टेक ओवर कर सकता हूं। और ये न्यूज है ईटीके इन्वेस्टर्स फिनटेक कॉज हेल्प आउट कैश क्रंच स्टार्टअप। तो इसमें समझना क्या है कि जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जिन टेक्नोलॉजी बेस्ड, उनके बैकअप की तरह काम करता था ये बैंक। मतलब 50% ऑफ ऑल यूएस वेंचर बैक टेक लाइफ साइंस कॉज बैंक विद एसवीबी। मतलब जितनी भी 50% बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज थी जिनके नाम हम समझते हैं, अभी आगे देखने को मिल जाएंगे, उन सबको शुरुआत करने में इस बैंक ने हेल्प किया, उनको फंडिंग दी, उनको वेंचर कैपिटल दिया। शुरुआत की जो वेंचर कैपिटल मतलब शुरू करने वाला जो कैपिटल होता है वो दिया, जिसमें कुछ नाम हमारे आते हैं रेजर पे, जेप्टो, मीसो, ग्रो, कथा बुक, ओके क्रेडिट, कैश फ्री, पेमेंट्स, फैम पे, ये सारे नाम आपको कहीं ना कहीं सुनाई पड़े होंगे। तो इन सबको शुरुआत में इनका हेडक्वार्टर्स बाहर के आईटीएन्स होते हैं, आईएम से जो बड़े हुए बच्चे हैं जो नया स्टार्टअप करते हैं, तो यूएस से जिन्होंने शुरुआत करी उनको ये बैकअप करती थी ये बैंक, राइट। नाउ 63% ऑफ यूएस वेंचर बैक्ड कॉज विद एन आईपीओ और इन H1 of 21 और एसवीबी क्लाइंट्स, ठीक है, डेटा है। ना आगे की बात ये है इसके ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक कोलैप्स की तो बैंक के कस्टमर्स को दिक्कत है, साथ ही साथ जो क्रिप्टो में जो पैसा लगाने वाले जो एसवीबी के एक्सपोजर है, मतलब एसवीबी से जुड़े हुए इनके अकाउंट्स हैं जो क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं क्रिप्टो करेंसी में, उनके लिए भी दिक्कत की समस्या है। द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन इन क्रिप्टो फेल फ्रॉम इंटेंडेड $1 पेग ऑन सैटरडे ट्रेडिंग एज ऑफ 81.5 सेंट्स। मतलब एक तरीके का जो है कोलैप्स का मतलब बैंक जब कोलैप्स करती है उसके साथ कई चीज जुड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा, शेयर्स जुड़े होते हैं, राइट, उसकी मार्केट में आने वाले आईपीओज होते हैं, उसके अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं क्योंकि बैंक भी इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग, और यूएस का बैंक है तो उसका एक्सपोजर काफी बड़ा है। तो जब कोई बैंक कोलैप्स कर रहा है तो बिटकॉइन से लेकर के मतलब क्रिप्टो से लेकर के कई सारे एस्पेक्ट में हिट होता है, तो ये भी हुआ है। साथ ही साथ एसवीबी चाइना वेंचर सेज इट्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज साउंड, लेकिन जो चाइना की जो ब्रांच है एसवीबी की वो कह रहे हैं कि उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ठीक है, उनकी कोई ऐसी समस्या नहीं है। एसवीबी बिकेम द बिगेस्ट यूएस लेंडर टू फेल इन मोर देन अ डिकेड after a tumultuous week that saw an unsuccessful attempt to raise capital and a cash exodus from the tech startup that had fueled the company's rise। हुआ क्या कि जहां से जब भी बैंक किसी को लोन देती है तो सबसे पहले उसके पास फंड्स होने चाहिए, याद रखिएगा। तो शुरुआत कहां से होती है, जब आपके पास फंड्स होंगे तभी तो आप लोगों को लोन दे पाओगे, और जब आपके पास फंड्स होंगे तभी आप उनका विड्रॉ कर पाओगे, राइट। सपोज करिए आपके पास किसी ने 10 लाख रुपए दिए हुए हैं आपके डिपॉजिट की तरह बैंक को, तो एक समय के बाद वो 10 लाख जो उसके 15 लाख बनने वाले हैं विड्रॉ कर सकता है, पर आके जब आपके पास फंड्स नहीं होंगे तो 15 लाख उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। यही बैंक का पोटेंशियल होता है। तो इसी पोटेंशियल को के लॉस की वजह से, क्योंकि एसवीबी के साथ क्या हुआ कि उनकी जो मार्केट वैल्यू थी जो भी इतने सालों से डेवलप हो रही है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट की है। ऐसा एक सिर्फ एसवीबी नहीं, कई बैंकों के साथ पहले भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो उस केस में क्या है, उनका अटेम्प्ट क्या हुआ, दे सॉ एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रेज कैपिटल। वो उतना कैपिटल रेज नहीं कर पाए और लोगों को जो विड्रॉल की पोजीशन है उसको दे नहीं पाए, तो वहां वो कोलैप्स कर गए, राइट। मतलब आपके बैंक में जितना पैसा लोगों के पास है, अगर सारे के सारे कस्टमर एक दिन पहुंच जाए बैंक में और कहें कि सर हमारा पैसा चाहिए, तो बैंक नहीं दे पाएगी। पर उसकी गुडविल इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि वो मार्केट से रेज करके आपको दे सके, पर उतनी गुडविल होनी चाहिए। अगर नहीं है
तो आपसे मार्केट से भी आप पैसा नहीं ले पाओगे, चाहे आप आईपीओ लाओ चाहे कुछ भी लाओ, आप मार्केट से पैसा नहीं ले पाओगे अगर आपके पास गुडविल नहीं है तो, राइट। गुडविल का मतलब आपने मार्केट से कहा कि मुझको 10 रुपए दीजिए, लोगों ने आपको 200 रुपए दे दिए, गुडविल पर डिपेंड करता है। कल आपने कहा मेरे को 10 रुपए दीजिए, लोगों से 5 ही रुपए दिए, मतलब आपकी गुडविल खराब है। तो यही हुआ कि मार्केट से वो पैसा रेज करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। थोड़ा उसको और देखेंगे आगे। नाउ अब समझते हैं कि एक्चुअली एसवीबी क्या है। सिलिकॉन वैली बैंक, अ लिटिल नोन लेंडर आउटसाइड ऑफ कैलिफोर्निया, इज डीपली एम्बेडेड इन द यूएस स्टार्टअप सीन। इट फोकसेस ऑन टेक स्टार्टअप, मतलब इसका फोकस टेक स्टार्टअप्स पे होता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनीज है जिनको हम SaaS समझ रहे हैं, उनको फंडिंग देने का इसका मेन काम है। हुआ क्या, व्हाट्स हैपनिंग एट एसवीबी, द बैंक अनाउंस्ड एट $2.3 बिलियन शेयर सेल टू शोर अप इट्स फाइनेंसेस। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। बैंक ने क्या किया कि 2.3 बिलियन शेयर्स जो उसके हैं, वैल्यू के जो शेयर्स हैं, उनको शोर अप किया फाइनेंसेस के लिए, कि उसको मार्केट से फंड रेज किया, उसको शोर अप मतलब किनारे लगा दिया, राइट। तो मार्केट से इतना पैसा उन्होंने शेयर सेल पे लगाया कि उनको पैसा मिल जाएगा। फिर क्या हुआ, प्रॉम्प्टेड बाय हाई डिपॉजिट आउटफ्लोज ट्रिगर्ड बाय अ डाउनटर्न इन द स्टार्टअप वर्ल्ड। मतलब स्टार्टअप वर्ल्ड में गिरावट के चलते क्या हुआ, स्टार्टअप वर्ल्ड में गिरावट आई, मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है। आपने कोई भी स्टार्टअप किया और डिमांड नहीं है, माइनस में है, तो आप क्या करोगे, बिजनेस अपना क्लोज कर दोगे। तो जो स्टार्टअप ने जो पैसा आपसे लिया था, आपने आपके पास रखा था और लोन आपसे लिया था, तो वो कह रहा है कि मेरा जो पैसा है मुझे वापस दे दीजिए और अपना लोन वापस ले लीजिए, राइट। तो जो बैंक के पास स्टार्टअप कंपनीज का पैसा था, क्योंकि डाउनटर्न आया है स्टार्टअप वर्ल्ड में, उससे क्या हुआ, एक आउटफ्लो ट्रिगर हुआ। बैंक पे लोगों ने कहा मेरा पैसा मुझे वापस दीजिए, और इसके लिए एसवीबी बैंक ने $2.3 बिलियन शेयर्स को सेल को लगा दिया कि मेरे को पैसा मार्केट से मिलेगा तो मैं इन स्टार्टअप वालों को, बैंक को पे ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना होने के कारण बैंक कोलैप्स कर गया। नाउ व्हाट इंपैक्ट डिड दिस हैव? Things went rapidly downhill as the stake sales announcements spooked a number of venture capitalists। और जब ऐसा उन्होंने मार्केट में सेल करने की बात बोली तो मार्केट में रश मच गया, लोग सारे जितने वेंचर कैपिटलिस्ट थे सब भागे कि हमको भी अपना पैसा चाहिए कि बैंक कोलैप्स कर रही है। Who instructed their portfolio cost to shift cash from the bank? SVB stock crashed by the half on Thursday। और इसी वजह से एक chaos मच गया और बैंक को जो क्रैश कर गया, SVB के स्टॉक क्रैश कर गए, हम सब जानते हैं। जैसे SBI अपने देश में है, ICICI अपने देश में है और साथ ही साथ SDFC है, इन सबके भी स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, राइट। तो जब इनकी गुडविल या बैंक में कुछ भी ऐसा होता है जो नेगेटिव है, तो सबसे पहले स्टॉक के प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं। अभी हम अडानी को देख रहे थे, राइट, अडानी के शेयर प्राइस अभी तक ऊपर नहीं आ पाए हैं। तो क्या हुआ, मार्केट में हड़कंप मच गया, उसके पास बैंक में पैसा नहीं था और मार्केट क्रैश कर गया। अब क्या है, हाउ एसवीबीज वूज स्प्रेड। अब ये बात फैली कैसे, मेजर यूएस बैंक लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो एंड JP मॉर्गन ऑल स्लिट एट 5%। उसमें क्या हुआ, ये बात जब फैली तो आगे क्या घटना घटी कि बाकी और भी सारे बैंक जो हैं यूएस के, वो भी स्लिट कर गए, 5% से नीचे गिर गए, विपिंग आउट ओवर $80 बिलियन इन एम कैप। मतलब ये मार्केट के बारे में बताया जा रहा है कि बाकी बैंक्स भी इससे इफेक्ट हुए। नाउ शेयर्स ऑफ एशियन बैंक्स फॉलोड वॉल स्ट्रीट पीयर्स लोअर ऑन फ्राइडे। ठीक है, क्लियर, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि जब एक बैंक गिरेगा, ऑब्वियसली अगर एसबीआई में ऐसा हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो बाकी के बैंकों की भी मार्केट नीचे गिर जाएगी, नेचुरल है। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एसवीबी हैज बीन शट बाय रेगुलेटर्स। क्या हुआ, तो मार्केट उन्होंने अपना जो बिजनेस था वो शट कर दिया रेगुलेटर्स के द्वारा। हु विल डिस्पोज ऑफ इट्स एसेट्स टू प्रोटेक्ट इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स, जो उनकी एसेट्स को बेचेंगे और लोगों को पैसा देंगे। एसवीबीज रिसीवर्स और कस्टोडियन FDIC सेड द बैंक हैड $209 बिलियन का जो उनका एसेट है, ऐसा FDIC ने कहा है, जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है फेडरल रिजर्व का, इन एसेट्स एंड $175 बिलियन इन डिपॉजिट। और उन्होंने कहा कि उनका जो एसेट्स की वैल्यू 209 बिलियन है और डिपॉजिट्स कितने हैं, 175 बिलियन। कितना उन्होंने आंका है कि इतना हम बेचेंगे तो हमें मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो डिपॉजिटर्स को वापस दिया जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा वो बात की बात है। नाउ समस्या क्या हुई, टर्मोइल कब शुरू हुआ, इस आर्टिकल के हिसाब से टर्मोइल फॉलोज आफ्टर द की लेंडर टू स्टार्टअप सेड दैट इट वाज इशूइंग 2.25 बिलियन ऑफ शेयर्स टू बोस्टर। मतलब जैसे ही मार्केट ने कहा, एसवीबी ने कहा कि हम अपने शेयर्स की वैल्यू निकालना, सेल ऑफ कर रहे हैं इतने वैल्यू की, और मार्केट से पैसा निकाल के अपने डिपॉजिटर्स को दे देंगे, हड़कंप मच गया। And to bolster its capital position after a significant loss of its investment portfolio, और उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गिरावट आई और मार्केट क्रैश कर गया। ठीक है, क्लियर है, तो समझ में आ जाता है। तो मेन समस्या ये है, क्या ऐसा अब समझने वाली बात हमारे लिए ये है, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, कि
ये क्या पहले भी ऐसा हुआ है, ये खास बात अभी हो रही है? क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको देखेंगे कि लीमन ब्रदर्स में क्या हुआ। तो यहाँ पे समस्या क्या है, अगर थोड़ा ध्यान दें कि ये कहा जा रहा है कि स्टार्टअप्स में डाउनफॉल आया। स्टार्टअप्स में डाउनफॉल आया कहां पर? यूएस में। यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, हम सब जानते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो वहां के स्टार्टअप्स में डाउनफॉल जब आया, मतलब मार्केट नीचे आई, डिमांड नहीं है, जो बिजनेस हम करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे, मतलब डिमांड नहीं है, ठीक है। या फिर जो सप्लाई हम करना चाह रहे हैं सप्लाई के लिए डिमांड नहीं है, दोनों चीजों में डिमांड नहीं है। तो उस केस में स्टार्टअप्स कोलैप्स कर गए या नीचे आ गए, डाउनफॉल आ गया। तो उन्होंने अपने बैंक से कहा कि मेरा पैसा मुझको वापस कर दीजिए। तो बैंक ने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा। जब मार्केट में बैंक ने पैसा उठाने की बात बोली कि मैं अपने शेयर्स को बेचूंगा, तो हड़कंप मच गया कि बैंक अपना शेयर्स क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसके पास कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, ऐसी एसेट्स नहीं है जिनको बेच करके वो लोगों का, जो डिपॉजिटर्स का नाम लिया जा रहा है, डिपॉजिटर्स को पैसा दे सके। तो इस बारे से क्या हुआ, मार्केट में हड़कंप मच गया। क्लियर है, मार्केट क्रैश कर गया और बैंक की सिचुएशन भी क्रैश कर रही। अब बात ये हो रही है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो उसको टेक ओवर करेगी या शायद इलॉन मस्क साहब करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। नाउ ऐसा पहले भी हुआ है, अगर आप इस न्यूज को देखें 2022 की न्यूज है 7 अक्टूबर की। ऑल्दो ये न्यूज जो है लास्ट ईयर की है, पर ऐसा पहले भी हुआ जो 2008 का क्राइसिस है। लेकिन जो एक बैंक का नाम लिया जाता है उसका नाम है क्रेडिट स्विस। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट स्विस का एक क्राइसिस भी ऐसा ही क्राइसिस है जहां पर उनकी मार्केट वैल्यू दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, ठीक है। इस आर्टिकल को आप देखें, व्हाट लेड टू द क्रेडिट स्विस क्राइसिस एंड व्हाट इज द रोड अहेड, मतलब ये संकट क्या है और आगे का रास्ता क्या है। स्पेकुलेशन ये बात का किया जाता है कि क्या ये लेमन ब्रदर्स की तरह ही कोई क्राइसिस है, क्योंकि जब भी किसी बैंक का क्राइसिस आता है तो लेमन ब्रदर्स का नाम याद किया जाता है, क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही कुछ बैंकिंग संकट हुआ था, ठीक है। तो क्रेडिट, आप ध्यान दीजिए, आप इस न्यूज को थोड़ा सा एक्सपैंड करके पढ़िए। अगर आप जीएस स्ट्रीम में इसको लिखना चाहेंगे, क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ आपको एसवीबी के बारे में नहीं, आपको सारे आस्पेक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि आज तक जितने भी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था, लीमन ब्रदर्स फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था, उसके पहले भी कई संकट आए हैं, वो सारी, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। और अगर आप नहीं पता कर पाते तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें गो थ्रू करिए। नाउ ये कहा जा रहा है कि ओवर द पास्ट फ्यू डेज द शेयर प्राइस ऑफ क्रेडिट स्विस, वैसे क्रेडिट स्विस जो क्या है, एक बड़ी बैंक है स्कॉटलैंड की, और बड़ी उसकी जो मार्केट प्राइस आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे 80, ये जो परसेंटेज डॉलर्स में है, सॉरी, तो यहाँ पे 79 समथिंग, 78 79 डॉलर से गिर करके 4.440 आ चुका है 2022 में, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू नीचे गिर रही है। लिखा जा रहा है कि क्रेडिट स्विस हैज बीन लूजिंग मार्केट वैल्यू सिंस 2008 क्राइसिस, मतलब 2008 से वो अपनी मार्केट वैल्यू को खो रहा है, ठीक है। सो हिस्टोरिकली वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैंक इन द वर्ल्ड हैज हिट एन ऑल टाइम लो सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2022। क्रेडिट स्विस शेयर प्राइस हैज फॉलन क्लोज टू 60%, उनकी जो मार्केट प्राइस है वो 60% से गिर चुका है। एट द सेम टाइम द स्प्रेड्स ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS on credit suisse debt have spiked to 14 years high, मतलब जो उनके इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो अपनी साख को बढ़ाते हैं, अपने क्रेडिट को बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से उनका जो डेट है वो काफी बढ़ चुका है 14 सालों में, द हाईएस्ट सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। और इस तरीके से अगर आपका डेट बढ़ता रहता है और मार्केट वैल्यू कोलैप्स करती रहती है तो ये एक तरीके का संकट है कि बैंक बंद हो सकती है, इसी की तरफ इशारा होता है। अब उस आर्टिकल में कहा जा रहा है, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, these two trends have led many, especially those on social media, to speculate if Credit Suisse is about to collapse, with much like Lehman Brothers and iconic American investment bank did in 2008। मतलब ये भी एक बैंक थी, जिसे हमने कहा कि लेमन ब्रदर्स एक बैंक थी जो कोलैप्स 2008 में की थी, तो अगर क्रेडिट स्विस का मार्केट खराब होता है तो ये भी उसी की तरह कोलैप्स कर सकती है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में है, आप पढ़ सकते हैं, आप उसको रिलेट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब ऐसी कोई बैंक कोलैप्स करती है जहां पे उसकी मार्केट वैल्यू गिर रही है दिन ब दिन और डेट बढ़ रहा है, तो वो एक बैंकरप्सी का संकट है कि बैंक बंद हो सकती है, या फिर उसका जो मार्केट वैल्यू खत्म हो रहा है और एक क्राइसिस का संकट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ डिड इट इंपैक्ट क्रेडिट स्विस, जो ये घटना हो रही है इंपैक्ट कैसे करती है इस बैंक को, जो हमारी स्कॉटलैंड की बैंक है। द सेक्युलर डिक्लाइन इन क्रेडिट स्विस शेयर प्राइस इज वन गुड way to understand how investors have progressively shrugged away from the iconic bank।
Further, credit source bonds have increasingly become cheaper because fewer people want to lend money to them. The whole का क्या कि जब मार्केट में वैल्यू नहीं रहती है तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बैंक में कोई खरीदना नहीं चाहता, आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और साथ ही साथ जो आपके लोन है, जो आप जिन पे पैसा उठाते हो, मार्केट से लेते हो, लोगों को बेचते हो, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं लेंड मनी टू इट, कोई लेना नहीं चाहता. साथ ही साथ एंड दिस हैज रिजल्टेड इन द यील्ड्स राइजिंग क्वाइट शार्पली. हायर यील्ड्स एसेंशियली इंप्लाई द बैंक वुड हैव टू पे हायर रिटर्न्स. और जब आपका जो रिटर्न्स जो होते हैं, जब आपको देने पड़ेंगे ज्यादा और आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो पैसा कहां से आएगा. तो इसलिए इससे बैंक एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है बैंक के लिए. This becomes a problem, especially in the current scenario facing the developed economies when growth prospects are tanking. The central banks are raising interest rate to contain inflation. हो क्या रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं. इंटरेस्ट रेट काहे का, लोन का. सबसे पहले लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं कि आप जब लोन लोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो जब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो लोन कम लेंगे लोग, माइनस में चला जाएगा. अगर अभी तक आप 1 लाख के लोन पे 5% इंटरेस्ट देते थे, अब आपको बैंक कह रहा है को 10% देना पड़ेगा. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक ऐसा करते हैं, हर साल होता है, आरबीआई बताता है इंडिया में. तो अगर ऐसा होता है तो लोग कम लोन लेंगे ना, क्योंकि ये तो मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ. तो इस तरह की जो घटना है, इससे और लॉस होता है बैंक को. जब लोग लोन कम लेंगे लोग तो इंटरेस्ट भी कम आएगा. ठीक है, वैसे आप मुझे देख के बताएंगे कि क्रेडिट स्विस कौन से देश का बैंक है. मैं क्वेश्चन आपके ऊपर थ्रो करती हूँ. वैसे मुझे तो पता है कि स्कॉटलैंड का है, लेकिन आप मुझे नोट्स में कमेंट्स में बताएंगे कि क्रेडिट स्विस किस देश का आइकॉनिक बैंक है. ये मुझे कमेंट्स में आप बताएंगे. नाउ सीडीएस की जहां तक बात होती है कि क्रेडिट स्वैप की जो बात होती है, जो ये बैंक करता है, ये तरीके का इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट होता है. एंड इफ एन इन्वेस्टर हु हैज लेंड मनी टू अ फर्म, जैसे कि किसी ने उधारी दी है किसी बैंक को, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप लोन देते हो और इंटरेस्ट आपको सामने वाला देता है. इज अनश्योर अबाउट द फर्म्स एबिलिटी टू रीपे. द इन्वेस्टर्स कैन बाय अ सीडीएस ऑन क्रेडिट स्विस बॉन्ड. एक तरीके का बॉन्ड है जहां पे आप इन्वेस्टर एक तरीके की अश्योरेंस लेता है कि अगर ये बैंक कोलैप्स करती है तो हमको पैसा थर्ड पार्टी देगी. इसे कहते हैं सीडीएस. सीडीएस एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट है कि ये इस बात को श्योर करता है. अ सीडीएस प्रॉमिसेस दैट इफ क्रेडिट स्विस फेल्स टू पे बैक द इंश्योरर वुड पे द अमाउंट. ये एक तरीका इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक यूज कर रही है, जहां पे ये एश्योरेंस दिया गया है कि अगर क्रेडिट स्विस ये बैंक कोलैप्स करता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी. तो इसकी भी वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही. संकट ये है. इन रिटर्न द इंश्योरेंस फर्म सेलिंग द सीडीएस गेट अ सर्टेन इंटरेस्ट. ठीक है, तो स्पी के पर्पस से इंपॉर्टेंट है कि सीडीएस क्या है जो क्रेडिट स्विस यूज कर रहा है. तो 2 केस देख लिए हमने. पहला था एसवीबी जो अभी हाल ही में कोलैप्स किया है, और दूसरा है क्रेडिट स्विस जो हमारा बाहर का बैंक है, यूरोप का बैंक है. और ये 2008 से फाइनेंशियल संकट झेल रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू भी गिर रही है. ठीक है, नाउ इसके बाद जो न्यूज कहती है 27 अक्टूबर की न्यूज ये है इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से, क्रेडिट स्विस इज एक्सपेक्टेड टू अनवील अ न्यू प्लान टू ट्रांसफॉर्म द बैंक्स फंक्शनिंग एंड गेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. और ऐसा वो नया प्लान बना रहे हैं ताकि वो लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से जीत सके. ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज ये है जो अभी आज की न्यूज है कि एमओएस मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर ने इस बात को संडे को बोला है कि हम एसवीबी के कोलैप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. नाउ व्हाट नाउ फॉर एसवीबी क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स का क्या होगा. व्हाइल सम स्टार्टअप्स हैड मैनेज्ड टू पुल सम ऑफ देयर मनी out of Silicon Valley Bank before its collapse, a federal US agency will today begin returning the insured amount of $250,000 टू अकाउंट होल्डर्स. मतलब इतने तो उनको देने हैं अकाउंट होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स तो बाद में आएंगे. तो ये आईटी के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो हमारे मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि हम उससे बात करेंगे कि स्टार्टअप जो यूएस में है, जो इंडियन बैंक कंपनीज हैं, उनका क्या हो सकता है, उनको कैसे क्या प्लान होना चाहिए, डिस्कशन. ऑल्दो ये बात तो यूएस इकोनॉमी की है, लेकिन हमारे देश की जो कंपनीज इन्वॉल्व है उनके लिए बात होगी. ठीक है, एक आर्टिकल आज के पेज का है, आज के न्यूज में है, वो इस बात को बोल रहे हैं कि एसवीबी के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम इस बात पर, हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग है और हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी काफी स्ट्रांग है. सो एफडीआईसी के सपोर्ट से, मतलब फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हिसाब से हम ये देखेंगे कितना पैसा रिसीव हमको होता है और कितना पैसा हम लेंडर्स को दे सकते हैं. ध्यान दीजिएगा कि वहां के सिस्टम में क्या होता है कि हर चीज इंश्योर होती है. जैसे एफडीआईसी का नाम लिया जा रहा है, क्या है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, एज रिसीवर टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स एट द स्टार्टअप फोकस्ड लेंडर. इसके पास
उन लोगों का इंश्योरेंस है जिन्होंने एसवीबी बैंक में पैसा दिया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बैंक बंद होती तो लोगों का पैसा उड़ जाता है। सीडीएस का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ क्रेडिट सूज के साथ, राइट, जहां पे इन्वेस्टर्स को ये एश्योरेंस दी जाती है कि अगर आपका पैसा कोलैप्स करता है बैंक के साथ तो इन्वेस्टर आपको पैसा वापस देगा। ठीक है, उसी तरीके से यूएस में भी एक मैकेनिज्म है जिसमें वहां पे अगर कोई बैंक कोलैप्स करती है तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लगा होता है, मीडिएटर की तरह एक अश्योरर होता है कि अगर बैंक कोलैप्स करती है तो पैसा आपको वापस देगा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एफडीआईसी से डिस्कशन चलेगा यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन का, और उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे कितना पैसा इन्वेस्टर्स को या लेंडर्स को वापस मिल सकता है। ऑन संडे she sought to reassure Americans that U.S. banking system was safe, better capitalized and more resilient during 2008 global financial crisis, given new controls and capital requirements put in place after 2008 and tests during the early days। मतलब हमारा मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2008 के बाद हमने काफी ग्रो किया है, हमने मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया है और हम अश्योर करते हैं कि आपका ट्रस्ट जाएगा नहीं, आपका पैसा मिलेगा, इस तरह की बातें वहां पे करी गई हैं। ठीक है, दैट इज फाइन, क्योंकि यूएस का जो मैकेनिज्म है डेफिनेटली हमारे देश में काफी स्ट्रॉन्ग है। हमारे ऐसे सिस्टम नहीं है कि अगर बैंक कोई बंद होती है तो ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है उनको जहां से बैंक के कोलैप्स करने के बाद पैसा मिल जाए। हाँ, थोड़ा बहुत देती है सरकार, देती है, पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर है तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म है जहां पे इंश्योरेंस दिया जाता है बैंक डिपॉजिटर्स को कि अगर बैंक बंद होती है तो आपको पैसा दिया जाएगा, इससे अमेरिका या फिर यूरोप के देशों में है। अगर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे नहीं पता है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। नाउ अ मेजर बैंक फेल्ड, हियर्स व्हाई इज नॉट 2008 अगेन। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इंडियन एक्सप्रेस का इन्होंने यहाँ बताया है कि ये बैंक फेल क्यों हुआ और ये क्या 2008 की घटना दोबारा होने जैसी बात है या नहीं है। सो इसमें लिख रहे हैं कि व्हाई डिड सिलिकॉन वैली बैंक फेल क्यों हुई। सिलिकॉन वैली बैंक वाज हिट हार्ड बाय द डाउनटर्न इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ओवर द पास्ट ईयर्स एज वेल एज यूएस फेडरल रिजर्व। ध्यान दीजिएगा कि बहुत हिट हुआ उनके स्टॉक्स को, राइट, और ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाया है टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए यूएस फेड ने जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिए, कौन से इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, ये लोन के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, इनको बढ़ाया गया। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट हमारे डिपॉजिट्स पे भी होते हैं, याद रखिएगा, हमारे देश की अगर हम बात करें, हम इंडिया की बात करें तो डिपॉजिट के इंटरेस्ट को घटाना, राइट, डिपॉजिट के इंटरेस्ट को घटाना या बढ़ाना, या फिर लोन के इंटरेस्ट को घटाना या बढ़ाना। तो अगर आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दोगे और मार्केट से पैसा खींच लोगे। तो क्या हुआ, यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया और उस इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए, और इसका हिट बैंक को हुआ। The bank bought billions of dollars worth of bonds over the past couple of years using customers' deposits as a typical bank would normally operate। ठीक है, उन्होंने मार्केट से बहुत सारा पैसा ऑब्वियसली लिया बॉन्ड्स के रूप में कस्टमर से, जो बैंक करती है। The value of those investments fell because they paid lower interest rates than what a comparable bond would pay if issued in today's higher interest rate environment। और उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर कम इंटरेस्ट वो दे पा रहे थे बैंक कस्टमर्स को, क्योंकि उनका जो मार्केट वैल्यू है वो उतना पोटेंशियल नहीं था, तो कम इंटरेस्ट रेट दे पा रहे थे। Typically that's not an issue because bonds hold on to those for a long time, but Silicon Valley's customers were largely tech-centric companies that started becoming more needy for cash over the past years। कहा कि जो ये कंपनी है उसका मेन बिजनेस टेक कंपनीज के लिए है, उनको फंडिंग देती है। जो टेक कंपनीज में बूम आने के बजाय स्लो डाउन या डाउनटर्न देखा गया, तो उनके पास पैसा देने के लिए कम बन रहा है, क्योंकि उनकी जो मार्केट वैल्यू, मार्केट से पैसा नहीं आ रहा है इस बैंक को, राइट, और डिपॉजिट नहीं हो रहा टेक कंपनीज की। तो टेक कंपनीज कौन सी है, एसएएस, राइट। इन कंपनीज से ज्यादा डिपॉजिट ना आने के कारण वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे और इस बैंक का जो मार्केट वैल्यू है वो भी गिर रहा था। वेंचर कैपिटल फंडिंग वाज ड्राइंग अप, companies were not able to get additional rounds of funding for unprofitable business and therefore had to tap their existing business. So Silicon Valley customers started withdrawing their deposit. The withdrawal required the bank to start selling its own assets to meet customer requirement। अब जब लोगों ने पैसा मांगा तो उन्होंने अपने एसेट्स को बेचना चालू कर दिया और इससे हड़कंप मच गया और उनको उनकी मार्केट खराब होने की वजह से मार्केट बैंक को कोलैप्स करना पड़ा। अच्छा, बैंक बंद नहीं हुई है, उनकी मार्केट वैल्यू कम हुई है। बैंक बंद होने का मतलब बिल्कुल ताला नहीं पड़ गया है। अब हो सकता है कि यूएस फेड या यूएस गवर्नमेंट या कोई बड़ा बिजनेस टाइकून जैसे एलन मस्क वगैरह हैं, अगर वो उनको टेक ओवर कर लेते हैं, इस बैंक को बंद होने से रोक लेते हैं, तो फिर से चल गुजरेगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये समझ लेते हैं कि लीमन ब्रदर्स क्राइसिस क्या था 2008 का। तो इसमें मेन क्राइसिस ये था कि लीमन ब्रदर्स जो बैंक था, उन्होंने ऐसा बहुत सारा लोन उन लोगों को बांटा जो उनको वापस कर नहीं पाए या उनको करने
भरने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं थी। द कंपनी एक्वायर्ड अ नंबर ऑफ लेंडर्स, सेवरल ऑफ whom focused on providing the subprime loan। सबप्राइम का मतलब होता है वो लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी या पेइंग कैपेसिटी उनके पास नहीं होती है, वो लोन ले लेते हैं, वापस करने में उनको दिक्कत पेश आती है। एंड द यूएस गवर्नमेंट हैड बीन पुशिंग सिंस द टर्न ऑफ द सेंचुरी देयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन एमबीएस, मेनी ऑफ व्हिच वर टीमिंग विद द सबप्राइम मॉर्गेज लोन्स इज व्हाट कॉज्ड द डिमाइस ऑफ लीमन ब्रदर्स। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें, सबप्राइम का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनकी लो इनकम है, इनसिक्योर जॉब है, हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्ट है, बैड क्रेडिट रेटिंग है, लोन क्लोज टू वैल्यू ऑफ बोरोवर्स होम। और प्राइम क्या होते हैं? प्राइम वो लोग हैं जिनकी हाई इनकम है, सिक्योर जॉब है, उनको टाइमली पेमेंट मिलती है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है और लोन उनका जो है मच लेस देन द वैल्यू ऑफ बोरोवर्स होम। ध्यान दीजिएगा, उनके घर से उनकी वैल्यू जो लोन की है वो काफी कम है। तो ध्यान रखिएगा, इस घटना के बाद ही कई सारी रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग ली जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि आपका क्रिसिल रेटिंग क्या है। क्रिसिल का मतलब होता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या कहती है कि आप लोन पे करने लायक हो या नहीं हो, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपकी जॉब सिक्योर है या नहीं है, सैलरी कहाँ आती है, और साथ ही साथ डिफॉल्टर तो नहीं हो। मतलब अगर आप डिफॉल्टर हो तो आप बैंक का लोन पे नहीं कर पाओगे। तो तीसरा हमने ये देखा कि लेमन ब्रदर्स वाला जो 2008 का क्राइसिस, उसका मेन कारण ये था कि बहुत सारे सब प्राइम लेंडिंग उन्होंने कर रखी थी, मॉर्गेज दे रखा था लोगों को, लोन जो लोग पे करने के पोजीशन में नहीं थे, और जिसकी वजह से लेमन ब्रदर्स बैंक कोलैप्स करी और जो कंपनी है वो कोलैप्स कर गई और इसके एक संकट पैदा हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा चेन था और बहुत बड़ा अमाउंट, या कहना चाहिए चेन ऑफ अमाउंट से जो कोलैप्स किया और ये संकट पैदा हुआ। तो मैं 3 तरह के संकट देखे आज। पहला जो एसवीबी जो अभी डेवलप हो रहा है, दूसरा हमने देखा क्रेडिट सूस का जो अभी वो पूरी तरह से हुआ नहीं है लेकिन बनने के आसार हो रहे हैं, और तीसरा जो हमने लेमन ब्रदर्स का देखा जो 2008 का रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। आप जब भी अपनी तैयारी करें यूपीएससी के लेवल से, मेंस राइटिंग या प्री में, तो आप जरूर देखें कि कौन कौन से अदर एस्पेक्ट्स कवर होते हैं ताकि आपका प्री और मेंस का जो है तैयारी होती चले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस जो कल और आज की मेन न्यूज को कवर करता है, और बाकी न्यूज इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मिलूंगी या आर्टिकल्स के साथ मिलूंगी कुछ देर के बाद। तो तैयारी करते रहिए।